Hello students, welcome to today's class. We have finished 15th group. आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है 16th group, नंबर 16. ग्रुप 16 का जो अल्टरनेट नेम है दैट इज योर ऑक्सीजन फैमिली. अल्टरनेट नेम इज ऑक्सीजन फैमिली. क्यों ऑक्सीजन फैमिली? क्योंकि जो पहला मेंबर है वो क्या है? ऑक्सीजन है. ठीक है, पहला मेंबर कौन है? ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन फैमिली. जैसे जिस फैमिली का, जिस ग्रुप का पहला मेंबर कार्बन था, कार्बन फैमिली. नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन फैमिली. जब ऑक्सीजन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन फैमिली. ऑक्सीजन फैमिली का एक और अल्टरनेट नेम आता है और वो अल्टरनेट नेम इज चाल्कोजेंस. चाल्कोजेंस. चाल्कोजेन वर्ड क्यों? एक्चुअल में ऑक्सीजन फैमिली के अगर आप मेंबर्स देखेंगे तो वो मेंबर्स कौन कौन है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, टैल्ट्रियम है और पोलोनियम है. ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टैल्ट्रियम, पोलोनियम. अब ये जो चाल्कोजेन वर्ड आया है भाई सल्फर की वजह से आता है, क्योंकि सल्फर जो है वो ब्रास ब्रास आपको पता है कि एक एलॉय होता है, उसके साथ होता है एंड इट इज एसोसिएटेड विद सल्फर. कॉपर के साथ भी ये अवेलेबल होता है. तो ग्रीक लैंग्वेज में सल्फर कनेक्ट होने की वजह से उसका नाम हम रखते हैं चाल्कोजेंस. ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है. अगर हम बात करें किसकी? ऑक्यूरेंस की. सारे मेंबर्स बता चुका हूँ. ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टैल्ट्रियम, पोलोनियम. लेट्स टॉक अबाउट ऑक्यूरेंस. ऑक्यूरेंस ऑक्यूरेंस क्या होता है? ऑक्यूरेंस होता है कि नेचर में कोई चीज कैसे मिलती है. ठीक है, वो किस किस फॉर्म में है ऑक्यूरेंस. तो व्हेन इट कम्स टू ऑक्यूरेंस तो आपको पता है कि इस फैमिली में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलता है. ऑक्सीजन जो है अर्थ की क्रस्ट में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 46% है. 46.6% इन अर्थ क्रस्ट. अगर मैं एटमॉस्फेरिक यानी कि जो गैसेस की फॉर्म में है उसकी बात करूं तो ऑक्सीजन जो है वो 20.496% है, वो भी बाय वॉल्यूम. इसमें है ये इन ड्राई एयर. ठीक है, इन ड्राई एयर दिस इज अराउंड 20.496% बाय वॉल्यूम. ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते, मैं क्लियरली बात कर रहा हूँ. चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट. इफ आई कम्स टू द सल्फर तो सल्फर बहुत कम होता है. सल्फर बहुत कम होता है, 0.03 से 1% के अराउंड होता है अर्थ की क्रस्ट में. 0.03 से 0.1%. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कितनी कम अबंडेंस है. लेकिन जब सल्फर प्रेजेंट होता है तो वो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जैसे कैल्शियम के साथ CaSO4.2H2. आपको याद है क्लास 10th में पढ़ते थे आप इसको. इसका नाम होता था जिप्सम. दिस यूज्ड टू बी जिप्सम. ऐसे ही वो मैग्नीशियम के साथ भी आता है, MgSO4.7H2. उसको हम लोग बोलते हैं इप्सम. ठीक है, ऐसे ही बेरिलियम के साथ जब आता है BaSO4 तो हम उसको बोलते हैं बैरेट.
ठीक है, बहुत सारी मेटल्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। यहाँ तक कि मान लो जैसे लेड है, लेड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पीबीएस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट हैज द नेम ऑफ गैलेना। ठीक है, ऐसे ही जब वो जिंक के साथ आएगा तो वो क्या आता है, ZnS, इसको क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड, दैट इज योर जिंक ब्लेंड। और ऐसे ही लेड और कॉपर, सॉरी जिंक की तरह वो कॉपर में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन कॉपर में एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है, वो होता है आयरन का। और कॉपर में क्या आता है, CuFeS2, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर पायराइट। दिस इज कॉल्ड कॉपर पायराइट। फॉर्मूला क्या है, CuFeS, कॉपर पायराइट। ये सल्फर के हैं, यहाँ तक कि सल्फर जो है कुछ अमाउंट में ऑनियन में, हेयर में, वुड में, इसमें भी होता है। ठीक है, ऐसे ही है नेक्स्ट मेंबर सिलेनियम एंड टेलरियम। ये बिल्कुल ही ट्रेसेस में मिलते हैं, बिल्कुल ट्रेसेस में, जैसे ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फर सल्फाइड की फॉर्म में, ऐसे ही सिलेनियम सिलेनाइड की फॉर्म में, और टेलरियम टेलराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पोलोनियम जो है वो भी मिनरल होता है, और डिके प्रोडक्ट है थोरियम और यूरेनियम का। पोलोनियम इज डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। ये सब इसकी ऑक्यूरेंस के क्वेश्चंस हैं कि भाई कौन सा क्या है। परसेंटेज पे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ, जब आइसोलेशन चैप्टर था हमारे सिलेबस में तो ये सब चीजें वहाँ यूज होती थी, तो बच्चों को याद करनी होती थी। अगर मान लो, क्योंकि इस साल सीबीएसई शायद जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनेंगे। अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे तो हम फिर चीजों को नेग्लेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ पर वो पूछ सकता है कि इप्सम का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, या पूछ सकता है कॉपर पायराइट का फॉर्मूला क्या है, या पूछ सकता है कि पोलोनियम किसका डीके प्रोडक्ट है, वो है थोरियम का, और किसका, यूरेनियम का। मूविंग ऑन, ये सिर्फ आप देख लीजिएगा एक बार इसको, लेकिन डोंट फॉरगेट एमसीक्यू के लिए मेरे लिए हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। कमिंग टू सम एटॉमिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको पता है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p4। ऐसे ही सल्फर का कितना होता है, 16 होता है, वो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यानी कि जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जीईसी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या आएगा, NS2 NP4। क्योंकि ऑक्सीजन में क्या आया, 2s2 2p4, सल्फर में क्या आया, 3s2 3p4, तो सिलेनियम में क्या आ जाएगा, 4s2 4p4, टेलरियम में 5s2 5p4, पोलोनियम में क्या आ जाएगा, 6s2 6p4। यानी कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, NS2 NP4। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक आयनिक रेडियाई, ये तो अब आपको शायद बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि दिस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करने जाए किससे, ग्रुप 15 से, ठीक है, तो ग्रुप 15 का साइज बड़ा है ग्रुप 16 से।
ग्रुप 15 का साइज क्या है, बड़ा है ग्रुप 16 से, क्यों? ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ग्रुप 16 is greater than that of group 15. आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, लेफ्ट से राइट साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने का रीजन होता है न्यूक्लियर चार्ज, टॉप टू बॉटम साइज बड़ा होता है और बड़ा होने का रीजन होता है एडिशन ऑफ न्यू शेल। तो यही सब वो बातें हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, दिस इज माय थर्ड प्रॉपर्टी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी हैज इनवर्स रिलेशन विद एटॉमिक रेडियस। कि अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या होती रहेगी, साइज बढ़ने से दूर होती जाएगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान, इसका मतलब है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है ग्रुप 16 से। यहाँ पर कंपैरेटिव क्वेश्चंस जरूर करना आप, क्योंकि कंपैरिजन जब आप करोगे तो ग्रुप 15 ऑटोमेटिकली रिवाइज होता चला जाएगा। ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है ग्रुप 16 से, क्यों? क्योंकि ग्रुप 15 का कॉन्फ़िगरेशन, जैसे पहले मेंबर ग्रुप 16 का पहला मेंबर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2 2s2 2p3, जबकि ऑक्सीजन का क्या है, 1s2 2s2 2p4। ये क्या है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। अगर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है तो इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, नहीं करेगा। जबकि आफ्टर द लॉस, आफ्टर द लॉस it will acquire stable half filled configuration। ठीक है, कि आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर P3 में से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया तो क्या बन जाएगा, सॉरी P4 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया तो क्या बन जाएगा, P3। P3 बनने का मतलब है इट विल एक्वायर द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी को कम रखेगा ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराए और स्टेबल हो जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि जब कोई एलिमेंट एडिशनल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो वो क्या करेगा, वो कुछ एनर्जी एक्सचेंज करता है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जब आप गेन करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, दूसरे तीसरे में वो कम नेगेटिव होती चली जाएगी, यानी कि वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगी। आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, पॉजिटिव, और आसानी से गेन होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, नेगेटिव। अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes less and less negative। कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम कम नेगेटिव होती जाएगी। कम नेगेटिव होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के गेन करने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेट्स पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर, व्हाई, कि ऐसा क्यों हो रहा है।
कि व्हेन यू विल मूव डाउन द ग्रुप व्हाट विल हैपन इज कि साइज ऑफ द एटम इंक्रीज। अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज तो उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट नहीं करवाएगा। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं अट्रैक्ट करा सकता तो क्या वो एडिशनल को करा लेगा? आंसर इज नो। भाई पहली कंडीशन तो ये ना कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को खींचे। ठीक है, ये बात ठीक वैसी है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ना चल रहा हो और आप दूसरों को ये कहे कि आई विल टेल यू हाउ टू लिव योर लाइफ, हाउ टू लिव लाइफ अ किंग साइज। ठीक है, तो पहले आप अपनी लाइफ ठीक करें तब आप किसी और को एडवाइस करें। ऐसे ही एटम में होता है कि पहले अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करो, उसके बाद जो है आप किसी एडिशनल इलेक्ट्रॉन को गेन करा सकते हैं। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन के गेन करने के चांसेस कम होंगे, जबकि लूज करने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। क्यों? यहाँ पर हम लिख लेते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, के एटॉमिक साइज में ऐसा इंक्रीज करने की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलरियम और फिर पोलोनियम, क्या ऐसा है? आंसर इज नो, ऐसा नहीं। ठीक है, यहां पर एक एक्सेप्शन आती है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने के चांसेस सल्फर के। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने के चांसेस किसके हैं? सल्फर के हैं। और उससे कम किसके आ जाते हैं? उससे कम आ जाते हैं आपके पास सिलेनियम के। ऑक्सीजन के बाद, सॉरी सल्फर के बाद सिलेनियम, सिलेनियम के बाद टेलरियम और टेलरियम के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या है? पोलोनियम। कि ऑक्सीजन जिसका साइज सबसे छोटा है तो गेन करने के चांसेस ज्यादा होने चाहिए, लेकिन गेन करने के चांसेस सबसे ज्यादा किसके हैं? सल्फर के हैं। इसी पे क्वेश्चन मार्क है कि व्हाई। तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा होगा और ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा हो जाने की वजह से, ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा हो जाने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों ही यहाँ पर एक्सेप्शन शो करते हैं कि उनका साइज इतना छोटा होता है कि अगर आपने उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया तो गेन कराने के बाद क्या होगा? उस छोटी सी जगह में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को बड़ा स्ट्रांगली रिपेल करेंगे, जिससे मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने का डर हो जाता है या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए क्योंकि वहां पर साइज छोटा है तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगी। तो इसी के अगेंस्ट में एक क्वेश्चन और लगा सकता हूँ कि भाई सल्फर में ऐसा क्या है कि जिसमें वो आसानी से गेन कर पा रहे हैं? कि सल्फर का साइज बड़ा है कि आपने गेन करवा भी दिया तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो आएंगे उस वैलेंस शेल में, उनके बीच में डिस्टेंस इतनी रहेगी कि वो रिपल्शन कम कर पाए। ऑक्सीजन में तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जिससे रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। सल्फर के केस में क्योंकि ऑर्बिटल बड़ा होता है, 3p क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे। अगर ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे तो रिपल्शन कम करेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ऑक्सीजन इतना कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों लिए हुए है, तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या है कि भाई उसके वेरी स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दिस इज नंबर 4 एंड दिस इज योर नंबर 5। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमें पता है कि डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कराने की पावर, लेकिन वो तो साइज बड़ा होने की वजह से क्या हो रही है? नीचे नीचे जाते हुए कम होती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर coming to the next, we have some physical properties.
फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो आ जाता है वो सबसे पहले ये आता है कि भाई ऑक्सीजन और सल्फर जो है दीज आर मेटल, ठीक है, और सिलेनियम और टेलरियम दीज आर योर मेटलॉइड्स, और पोलोनियम इज योर, sorry, oxygen sulfur is known metal, not metal, it's known metal, and polonium is a typical metal, ठीक है, वो क्या है, एक टिपिकल मेटल है। आप इसको जो है तीन से भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस क्या थे, नॉन मेटल थे, और फिर आर्सेनिक एंटीमनी क्या थे, वो मेटलॉइड थे, और बिस्मथ क्या था, अ टिपिकल मेटल। ऐसे ही ग्रुप 16 में भी आता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जो मेटालिक कैरेक्टर है या मेटालिक नेचर है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि वेन एवर आई यूज द टर्म मेटालिक नेचर या मेटालिक कैरेक्टर मतलब एबिलिटी टू लूज, क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा तो मेटल कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब मेटालिक कैरेक्टर से आगे चलें एंड लेट्स थिंक अबाउट योर पोलोनियम। पोलोनियम इज एक्चुअली मेटल है और साथ साथ रेडियो एक्टिव भी है, ठीक है। रेडियो एक्टिव मतलब इसमें से लगातार रेडिएशंस निकलते रहते हैं, और इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 13.8 डेज, ठीक है, यानी कि इतने दिन में वो अपने आप उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, ठीक है। ग्रुप 15 में हमने कहा था कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का एक सीधा सीधा रिलेशन किससे होता है, मॉलिक्यूलर मास से होता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाने की वजह से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम बात कहेंगे कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, क्यों इंक्रीज, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने का मतलब है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो भी क्या कर गए, इंक्रीज कर गए, ठीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो कर गए, इंक्रीज कर गए। कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O2, सल्फर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ S8। पता नहीं कौन सी क्लास में आपने पहली बार पढ़ा हुआ कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O2 और सल्फर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ S8। ये बड़ी सीधी सी बात है, एटॉमिसिटी वेरी करती है, ठीक है, यहाँ पर कोई फिक्स एटॉमिसिटी नहीं है। ऐसे ही हम अगर नेक्स्ट की तरफ बात करें, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है डेंसिटी की, और डेंसिटी क्या कहती है, डेंसिटी इतनी सी बात कहती है कि डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, के डाउन द ग्रुप डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट को सॉल्व करने जाएं तो आप हमेशा दिमाग में दो ही ऑप्शन रखे चलें कि या तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा या इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन लूज होगा। अगर मैं गेन करने की बात करूं तो इसके बैलेंस शेल में तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, जिसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 6। या तो वो जो है दो इलेक्ट्रॉन को गेन करे
अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, -2। लेकिन आप पढ़ चुके हो क्लास 11th चैप्टर रिडॉक्स के -2 अगर है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -2, किसमें, ऑक्साइड में। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -1, किसमें, वो आती है पर ऑक्साइड में। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -12, किसमें, सुपर ऑक्साइड। कि ऑक्सीजन वैसे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो मेजरली 98% -2 में होगा, बट 1.5% पर ऑक्साइड में वो -1 में भी होगा, और 0.5% सुपर ऑक्साइड में वो -12 में। इवन इसके अलावा अगर वो फ्लोरीन के साथ आके, जैसे कि OF2, तो उसकी प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट चली जाएगी, +2 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, जैसे कि O2F2 में। यहाँ पर कितनी है, +1। आपको पता है रिडॉक्स चैप्टर से कि जब दो एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो उसमें से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो माइनस की स्टेट लिए हुए होगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आंसर इज फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। कि अगर मैं, ये तो बात हुई किसकी, ऑक्सीजन की, अगर मैं दूसरे एलिमेंट करूं तो वो बहुत हद तक चांस है क्या, -2 है। लेकिन इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, 1s2 2s2 2p4, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन 2s2 2p4, अगर वो पहले सिर्फ और सिर्फ इन दो इलेक्ट्रॉन्स का यूज करता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी योर, जस्ट अ मिनट, बड़ी सिंपल सा है ये ग्रुप 16, और ग्रुप 15 के कंपैरिजन में बहुत छोटा भी है और बड़ी इजी भी है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट सम एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। सो माय एडवाइस टू यू ऑल विल बी कि आप एनॉमलस बिहेवियर को ऑलरेडी पढ़ के रखें, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एनॉमलस बिहेवियर में जो नाइट्रोजन का रीजन था वही यहाँ पर है, जो नाइट्रोजन का एनॉमलस बिहेवियर था वही ऑक्सीजन का है, इसलिए अगर आप नाइट्रोजन भी रिवाइज कर लेते हैं तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम आप एनॉमलस बिहेवियर एक बार गो थ्रू कर लीजिए, और रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, हैलोजन इस हिसाब से, एंड ऑक्सीजन ऑल्सो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय।